प्यारे दोस्तों, ये जो आंदोलन हुआ इसका कुछ अच्छे भी प्रभाव हुए हैं। क्योंकि आप कितना भी अच्छा करो, अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, आराम से काम करेंगे, आपको इतना लगेगा कि अरे सब ठीक चल रहा है, तो सुधार नहीं होगा। ये कॉकरोच और डेंगू वाले सौरभ दास और उसके घटिया किस्म के दो कौड़ी का आदमी जो भी किया, इससे मोदी जी को थोड़ा और सावधान होने का मौका मिला। केवल मिनिस्टर बन जाने से और सत्ता में रहने से काम नहीं चलता है। बरसों तक विभिन्न पार्टियां सत्ता में रही, आराम से ज़िंदगी जिया। ये प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि सब सावधान हो जाएगा। भले ये प्रोटेस्ट करने वाले बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं, ये कभी भी हमारे सचमुच विद्यार्थी को, छात्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मैं भी छात्र रहा भाई, मेरे एक एक सेकंड का कीमत है, एक एक मिनट का कीमत है। मैं इस तरह से अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं अपने देश के जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री और जितने भी हमारे सांसद हैं, उनको गाली गलौज नहीं करूँगा। हम सब हैं, हम पढ़े लिखे हैं भाई, हम बुद्ध और विवेक हैं। ये घटिया किस्म का है, सब चोर चूचा का बदमाश शैतान गुंडा लुच्चा है। इसका बैकग्राउंड भी वैसा ही है। ये चालू चालाक शैतान भोसरीवाल केसरीवाल का औलाद है। ये उल्टा फुल्टा ममता का औलाद है। ये सब भ्रष्ट साला लल्लू का औलाद है। लेकिन मैं यही बोलता हूँ, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस की तरह देश के लिए काम करो मोदी जी। और तुम्हारे जितने भी लोग हैं सबको सावधान करो, तुम देश के लिए काम करोगे, स्वार्थ की राजनीति मत करो। जनता तुम्हें सचमुच समर्थन देगी। जब तक तुम सावधान रहोगे, तलवार की धार पर चलोगे सावधानी से, तो गिरोगे नहीं। कंफर्ट जोन में मत जाओ। कंफर्ट जोन ये आराम की कुर्सी नहीं है मेरे दोस्त। और मोदी तो भैया बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा देशभक्त कभी कोई पैदा नहीं था। दिल से देश को प्यार करता है, जनता को प्यार करता है। हमारा देश बरसों तक गुलाम रहा, इसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दिया मुगलों ने, इन्वेडर्स ऑफ इस्लाम ने। अंग्रेज तो बर्बादी कर दिया। इसके बाद हम 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज छोड़ के चले गए, चूस के ख़त्म कर दिया इसको, आम की तरह चूस लिया। तो इसमें रह गया केवल घुटले, आठी और इसकी। अब इसको बनाने में टाइम लगता है भाई। सब ने थोड़ा बहुत काम किया है भाई, जिसको जितना अकल था, जिसकी जितनी साधना थी। सारी समस्याओं का समाधान एकाएक नहीं होगा। डेवलपिंग कंट्री ही रह गया इंडिया अभी तक, अभी डेवलप नहीं हुआ है। समस्याएं अनंत है, लेकिन ईमानदारी से प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। मैं किसी की भी चमचागिरी नहीं करता भाई, मैं खुद देशभक्त हूँ। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश के लिए कौन क्या कर रहा है। तो सत्ताधारी पार्टी को सावधान रहना चाहिए। ये आराम से नहीं जी सकते। ये कुछ जो देश विरोधी ताकतें हैं, तुम्हारी गलती पकड़ेंगे और हिला के रख देंगे। ये साले चोर पब्लिक है। ये राम मंदिर में चोर करने वाला शैतान की औलाद किसी भी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र का हो, चोर है साला, पब्लिक चोर है। और समर्थन अगर सत्ता से मिलेगा तो और चोरी करेगा साला। ये पेपर लीक करने वाला भ्रष्ट है, पापी है, कलंकित है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष मनुष्य के दिल में रहता है। डर के मारे साले सुधरेंगे। अभी सही किया गया है, नीट में 47 लोगों को मार मार के सालों को भगाया गया। फांसी के तख्ते पर पहुंचा दो सालों को। डर के मारे साला मुतनेगा, तभी ये गलती नहीं करेगा। इसको इंसानियत मेरी तरह नहीं होगी, ये बुद्ध और विवेक नहीं बन सकता है। बड़ी साधना और ज्ञान की आवश्यकता है इसके लिए। मैं बना हूँ क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। मैं जानता हूँ हमारे देश सबसे प्रथम है। देश है तो हम सुरक्षित हैं। विदेश की सारी ताकतें चाहती है कि हिंदुस्तान फिर से घटिया हो जाए। और यह नहीं, ये सालों बाहर जा के देश के खिलाफ काम करते हैं।
नाम नहीं लेना चाहता, वो दुश्मनी करेगा मुझसे साले। पाकिस्तान में जाके बोलता है भगाओ सत्ताधारी को, अमेरिका में जाके सरोप से बात करता है भगाओ मोदी को। ये साले कॉकरोच हैं सचमुच, परजीवी हैं, ये पैरासाइट्स हैं, दम नहीं इनमें। सत्ता का शौक, सत्ता का सुख चाहिए इन सालों को, तो खामोश, गवर्नमेंट वाले खामोश, मोदी जी खामोश। तलवार की धार पर आप चल रहे हैं। जितने भी आपके कैबिनेट के लोग हैं, मंत्री लोग हैं, हमारे देशभक्त लोग हैं, उनको सावधान कर दीजिए। देश के लिए काम करो, देश की बेरोजगारी को दूर करो। सबसे बड़ी समस्या है ज्ञान की कमी है यार। ये जाति धर्म मजहब क्षेत्र में अभी भी हमारा समाज बटा हुआ है। मुलायम यादव कैसे राज किया? यादवों के बदले। लल्लू यादव कैसे करे? यादवों। और ऐसा घुर घुर किया, इतने लोगों का नाम लिख दिया, मंडल कमीशन हो, जो कमीशन हो, जिससे किसी मेजोरिटी हो। ये देश के लिए काम नहीं किया। लल्लू यादव कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दर्जनों बच्चे इसके महान हो गए। और जिसके कंधे पर पैर रख के, जिसके सर पर लात मार के ये आगे बढ़ा, वो बेचारे अभी भी भिखारी है। ईमानदारी चाहिए, वफादारी चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए, देशभक्ति चाहिए। मेरी तरह मैं देशभक्त हूँ। मैं रहूँ ना रहूँ, आप सब जिंदा रहना, हमारा देश जिंदा रहना, हमारे देश में ईमानदार लोग जिंदा रहना, हमारे देश में फिर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस जैसा होना, झांसी की रानी हो, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होना। हमारे देश तभी मजबूत हो सकती है जब ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार देशभक्त होंगे। ये गद्दारों के बदौलत हम देश की तरक्की नहीं कर सकते। आपका जय हो। जय भारत, जय हिंद, जय जनता जनार्दन, जय हमारे युवा पीढ़ी के लोग। ईमानदार बनो, देशभक्त बनो। सभी तुम सुभाष बोस बनने की क्षमता रखते हो। ये चुट्टे साले चोर सौरभ दास हो या कुकरे फुकरे ककरे कुकरे, छोड़ साले को। सच्चे हमारे स्टूडेंट आ गया जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनमें क्षमता है, वो सच्चे स्टूडेंट है। ये साला सड़क छाप पैसे वाले का बेटा है भाई। ये बदमाश शैतान लुच्चा लफंगा है ये। इसको ऐसा टाइम है क्या इस टाइम बर्बाद करेगा? कोकेन पीने वाला, ड्रग पीने वाला, छोकरीबाज, रंडीबाज, वैश्याबाज साले लोग। जय हिंद, जय भारत, जय जनार्दन, जय हमारा हिंदुस्तान, जय हमारे लोग। सब एक है, न जाति, न धर्म, न मजहब क्षेत्र, केवल हिंदुस्तानी। दम है सालो। तुम्हारी बुद्धि सही है क्या? क्या तुम सबको एनालाइज कर सकते हो? ये धर्म सही बोलता कि गलत? अक्ल नहीं है साले, तुम कभी सोचा नहीं। फरिया दसान में चल रहे हो, मारो काटो लूटो बर्बाद कर दो। यही सिखा दिया, यही सीख लिया तुम। अरे मेरा कोई धर्म नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं देशभक्त हूँ। सब तुम हमारे हो। सुधरो, सोचना शुरू करो। किसी पर भरोसा मत करो, मेरी बात पर भी भरोसा मत करो। क्या मैं सच कर रहा हूँ? सोचो, दिमाग का इस्तेमाल कर, तभी तू इंसान है, नहीं तो जानवर साले।